नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 सत्र 3 के 71 साहित्य में से इकाई 3 71 साहित्य में से घर लौटते हुए आत्मकथा अंश पर हम चर्चा करें। आज के इस वीडियो में घर लौटते हुए आत्मकथा अंश में हरिवंश राय बच्चन की कैम्ब्रिज से जुड़ी यादों के बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी की हालावादी काव्यधारा के प्रमुख एवं प्रवर्तक हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदी के हालावादी कविता का प्रवर्तन डॉक्टर हरिवंश राय जी बच्चन ने किया है। उनकी आत्मकथा के 4 खंड प्रकाशित हुए। तीसरे खंड में घर लौटते हुए यह अंश संकलित है। जो हरिवंश राय बच्चन जी के आत्मकथा के 4 खंड है, उनमें से जो तीसरा खंड है उसमें घर लौटते हुए यह अंश संकलित है, जो हम हमारे पाठ्यक्रम के लगाए गए बीए भाग 2 के ऐच्छिक हिंदी के पेपर को जो शिवाजी विश्वविद्यालय ने लगाया है। बच्चन जी की पढ़ाई कैम्ब्रिज में पूरी हो गई। अब वो घर लौटते रहे। अमित के लिए उन्होंने छर्रे वाली बंदूक खरीद ली। बंटी के लिए बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी खरीद ली। राजन के लिए एक टाइल ले ली। अपने लिए और तेजी के लिए कुछ न लिया। आखिरी शाम में बच्चन जी और उनके बाबा ने घूम घूम कर कैम्ब्रिज के प्राकृतिक सौंदर्य पर आखिरी नजरें डाली। लेखक घर जाने की उत्सुकता में खुश है। कैम्ब्रिज के दिन की यादें जो खंड 3 है आत्मकथा का, उसमें घर लौटते हुए यह अंश है। तो उन्होंने लिखा है कि कैम्ब्रिज की जब पढ़ाई पूरी हो गई, अब वे घर लौट रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन जी अमित जी ने यानी कि अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने छर्रे वाली बंदूक खरीदी। बंटी के लिए बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी खरीदी और राजन के लिए एक टायर। अपने लिए और तेजी के लिए कुछ न लिया। तेजी यानी कि उनकी पत्नी बच्चन जी की माँ लिया। आखिरी शाम में बच्चन जी और उनके बाबा ने घूम घूम कर कैम्ब्रिज की प्राकृतिक सौंदर्य पर आखिरी नजर डाली। पढ़ाई करने वाले घर जाने के लिए उत्सुकता और वो खुश थे। निकलने की सुबह लेखक और बाबा तैयार हुए। 10 बजे लेखक घर से निकलने ही वाला था, तब उनके मिलने मित्र आ गए थे। उन सबको लेखक ने गीत सुनाया। ये गीत इस प्रकार है। बाबुल मोरा कैम्ब्रिज छुटोरी जाए। बाबुल मेरा कैम्ब्रिज छुटोरी जाए। 4 दोस्त मिल बक्सा उतारे। 4 दोस्त मिल बक्सा उतारे। हैन हफ छुटोरी जाए। बाबुल मोरा कैम्ब्रिज छुटोरी जाए। सेंट कैथ पर्वत भया। जीसस ग्रीन आकाश। जा गोरी घर अपने, मैं चला तेज के पास। बाबुल मेरा कैम्ब्रिज छुटोरी जाए। लेखक कैम्ब्रिज के परिवेश में इतना रममान हो गया था कि वह एक तरफ वतन आने के लिए खुश है और दूसरी ओर कैम्ब्रिज जहाँ से उसे अपने दिल काटे है उसे छोड़ने से नाखुश है। हरिवंश राय बच्चन जी कैम्ब्रिज की पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने वतन अपने देश आने के लिए भी खुश है, ये भी उसकी ओर जान जाते हैं और वहाँ उन्हें दिन काटे पढ़ाई के दरमियान वो छोड़ने के लिए भी नाखुश है, यानी डावाडोल स्थिति में आ गए। कॉलेज के सामने से गुजरते वक्त लेखक के पांव ठिठक जाते हैं। लेखक का मन कॉलेज में अटका है। वे कहते हैं, मुझे मालूम था कि कैम्ब्रिज छोड़ने के पहले तुम अपने कॉलेज को एक नज़र देखना चाहोगे। लेखक कॉलेज के इतिहास पर नज़र डालता है। सेंट कैथरीन लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन जी कॉलेज के इतिहास जो कैम्ब्रिज में स्थित है। सेंट कैथरीन पूरा काल में एक साध्वी थी। जो सेंट कैथरीन जिनके नाम पर एक कॉलेज है, वो सेंट कैथरीन पूरा काल में एक साध्वी थी, जिसे रोमनों ने लोहे के पहिए के नीचे कुचल कुचल कर मरणांत यातना दी थी। रोमनों ने एक साध्वी होने के कारण रोमनों ने इसे लोहे के पहिए के नीचे कुचल कुचल कर मरणांत यातना दी थी।
बाद में यही पहिया सेंट कैथरीन की अदम्य आस्था का प्रतीक हुआ। बाद में यही पहिया सेंट कैथरीन की अदम्य आस्था का प्रतीक हुआ। लेखक को जब जब मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ा तब तब इस पहिए को देख वह अपनी यातनाओं को भूल जाता था। कैम्ब्रिज के दिनों में सेंट कैथरीन कॉलेज में जब वो पढ़ते थे तब कुछ यातनाएं या वो दिक्कतें आती थी तो लेखक यानी कि हरिवंश बच्चन इस पहिए को देखकर अपनी यातनाएं को भूल जाता था। लेखक को जीवन में धैर्य और साथ देने का कार्य इस पहिए ने किया है। सेंट कैथरीन कॉलेज की जो गेट पर फाटक पर जो पहिया था उसने लेखक के जीवन में धैर्य और साहस देने का कार्य किया है। लेखक कैम्ब्रिज छोड़ने से पहले कॉलेज के उस पहिए के सामने नतमस्तक हो गया। हरिवंश बच्चन जी कैम्ब्रिज छोड़ने से पहले इस पहिए के सामने नतमस्तक हो गए। लेखक को लंदन में 2 दिन 2 रात रहना था। 2 दिन 2 रात रहना था। वो दिन उसे बहुत बड़े लगने लगे। इसकी इच्छा थी कि जल्द बम्बई पहुँचे। लेखक लंदन की गार्डन देखने चला गया। बच्चन की भाषा, देश, काल, वातावरण सजीव दिखाई देती है। बाग का वर्णन उन्होंने बड़ी खूबी के साथ किया है। लंदन के बाग का वर्णन। बाग अपनी पूरी जवानी पर था। अप्रैल की झड़ी, मई फूलों की लड़ी और अप्रैल की बरसात से मई में जो फूल आए थे जून के पहले पखवाड़े तक लहरा रहे थे। पर हरे भरे पौधे के बीच से झांक रही थी तेजी, रंग बिखरने फूलों से अभिताभ अजिताभ। इस तरह से उन्होंने बाग का वर्णन किया है। इंग्लैंड की इसी आखिरी रात में पिछले 2 बरस 2 महीने और 2 दिन की यादों के साथ लेखक निद्राश हो जाता है। इस प्रकार अपने सुखद अनुभव के बीच लेखक की अलौकिक लेखनी चलती रहती है और अपने मन में ऐसा भाव प्रकट होते हैं। इस प्रकार जो आत्मकथाओं से घर लौटते हुए हरिवंश बच्चन जी की जो पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज गए थे उन्होंने आज से उपाधि हासिल की थी। घर लौटते वक्त उनकी मनस्थिति का वर्णन यहाँ किया है। और इस जो सेंट कैथरीन कॉलेज के फाटक पर लगे सोने पहिए का वर्णन उन्होंने किया है। हरिवंश बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा का अंश जो है घर लौटते हुए। इसमें लेखक के शैक्षणिक यादों का सफर विश्लेषित है। लेखक की यादें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई। इसी विश्वविद्यालय में स्थित सेंट कैथरीन कॉलेज में लेखक अनुसंधान कार्य करता रहा। इसके फाटक पर लगे सोनेरे पहिए के इतिहास का लेखक पर काफी प्रभाव पड़ा है। यह पहिया त्याग का प्रतीक है। सेंट कैथरीन पुराण काल में एक साध्वी थी जिसे रोमनों ने लोहे के पहिए के नीचे कुचल कर मरणांत यातना दी थी। बाद में यही पहिया सेंट कैथरीन की अदम्य आस्था का प्रतीक हुआ। जैसे क्राइस्ट का सेंट मैथरीन के नाम पर कॉलेज की स्थापना हुई सेंट कैथरीन, तब यही पहिया कॉलेज का विशेष चिन्ह बनाया गया। कैम्ब्रिज में जब लेखक को मानसिक यातनाएं से गुजरना पड़ा था तब पहिया इन यातनाओं का शमन करता था। इस प्रकार हरिवंश बच्चन ने बड़ी संजीदगी से साथ सेंट कैथरीन कॉलेज के फाटक पर लगे सोने पहिए का वर्णन किया है। यही जो घर लौटते हुए आत्मकथा आपने विभाग 2 के अध्ययन के लिए लगाई है कि इस प्रकार इसका कैम्ब्रिज से जुड़ी यादों को स्पष्ट करते हैं। जो लेखक है हरिवंश बच्चन, हम जानते हैं कि वो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी, उसके साथ साथ वो हिंदी के हालावात्मक प्रवर्तक और सुप्रसिद्ध कवि थे। उनकी कविता संग्रह देखे हमें आत्मकथा उन्होंने लिखी है जो 4 खंडों में प्रकाशित है। ये जो घर लौटते हुए आत्मकथा है ये अंश जो संकलित है 3रे खंड में। ये पाठ जो है हरिवंश बच्चन काव्य के साथ साथ आत्मकथा क्षेत्र में भी समृद्ध कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में संकलित घर लौटते हुए बच्चन की आत्मकथा का अंश है। इसमें से उनकी यादों की स्मृतियाँ कैम्ब्रिज से जुड़ी।
इन बातों का विश्लेषण है। उनकी पीएचडी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूर्ण हुई है। जब वे घर लौटने लगे तब उन्हें एहसास हुआ उसका चित्र उन्होंने प्रस्तुत आत्मकथा में किया है। इस प्रकार हमने आज घर लौटते हुए आत्मकथा और इस पर चर्चा की है। आप उसे ध्यान से सुनिए, उसके साथ साथ हमारे जो 80 सेल्फ इम्प्रूवमेंट आने वाले उसे भी पढ़िए, तो आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।